बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आज की हेडिंग है मेल गेमिटोफाइट। तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरें आपकी की बुक से ली गई हुई हैं और मशहूर मारूफ हैं। मेल गेमिटोफाइट, इसमें जहाँ से पहली डायग्राम इसकी है, नोट कीजिएगा, ये डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। आपको देख के याद आ जाएगा ये क्या चीज़ है। किस वक्त इसकी बात हो रही है, ज़्यादा भूल चुका है क्या चीज़ थी। एनीवन? दिस इज ए पोलन ग्रे। तस्वीर को और से देखें। इसमें दो आउटर मेम्ब्रेन्स, दो आउटर लेयर्स हैं जो कि एंटाइन और एक्साइन हैं, सेल वॉल की लेयर्स। ये जर्म पोर्स हैं और ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। दिस इज ए पोलन ग्रेन। अब ऑलरेडी जानते हैं पोलराइजेशन के जरिए पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पे जाके जो चेंज आ रही है, चेक कीजिए, ये न्यूक्लियस में सेल जो भी कहना चाहें डिवाइड हुआ और दो सेल बन गए। एक नाम आप पढ़ के गौर से देखिए, एक होगा ट्यूब न्यूक्लियस और एक होगा जनरेटिव सेल लिखा होगा वाल जनरेटिव सेल। नेक्स्ट स्टेप, ये जो यहाँ पे छोटे ओपनिंग के सुराख थे, किसी एक सुराख में से एक छोटी सी बारीक सी पोलन ट्यूब निकली है, वो एक न्यूक्लियस जनरेट सेल और ये दोनों बारी बारी इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों क्लियर हो गए, पोलन ट्यूब बड़ी हो गई है। अब ये पोलन ट्यूब कहाँ से गुजर रही है, ये हमारे अगले जो डायग्राम है, मैं अगली डायग्राम निकालने लगा हूँ पहले, ताकि पता चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ने लगे हैं। ये वाली डायग्राम है, चेक करें। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। और ये पोलन आके स्टिग्मा पे गिरते हैं पोलिनेशन और फिर ग्रो करते हैं, तो यहाँ से होते वो ओव्यूल तक पहुँचते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ये ग्रोथ यहाँ पे इस जगह से हो रही है। इसलिए ये थी वो तरतीब जो हम देखना चाह रहे थे। पहले ये है जी वो पोलन ट्यूब, इसकी ग्रोथ हो रही है वो स्टिग्मा पे और गुजर रहा है ये स्टाइल में। ये कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन। अब चेक कर रहे हैं, पोलन बहुत लंबी है और इसमें भी टॉप के ऊपर आखिरी सिरा है इसका, वहाँ पे इसका ट्यूब न्यूक्लियस है, जबकि उसके पीछे दो, अभी दो कहाँ से बने हैं, ये जनरेटर सेल था, ये वाला सेल था, ये डिवाइड हुआ है। इसके बाद इससे दो स्पर्म बने हैं। मेल गैमेट का लिखा है, मेल गैमेट स्पर्म एंथेरोजाइट्स इसे मिलते हैं। पहले यहाँ पे इसको मेल गैमेट्स या स्पर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारे सेल हैप्लॉइड हैं जो हमने स्टडी किए। ये सेल हैप्लॉइड था, मेयोसिस से बना था जो है। पर ये है जी ऑल अबाउट कि पोलन ट्यूब क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ ग्रो करती है, इसका फायदा, जनरल का क्वेश्चन। और ये आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। किसी को याद हो अगर पोलन ट्यूब ना होती तो क्या होता? सर फिर वो जो पोलन है वो सेफली जाकर ट्रांसफर नहीं होते ओवरी में। जी सर। जी, और कुछ मजीद और कुछ, अगर पोलन ट्यूब ना होती तो क्या होता? वर्डिंग में फर्क करके देखना कुछ। बस का वर्डिंग के इस्तेमाल से फर्क पड़ जाता है कि आपने क्या कहा, इसका मीनिंग क्या बनता है और लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये पोलन ट्यूब ना होती, फर्टिलाइजेशन ना होती, ये बिल्कुल ठीक है, फर्टिलाइजेशन ना होती। सायरा एजाज का जवाब दुरुस्त है जी। सायरा एजाज, क्या रोल नंबर है आपका सायरा? 193। 193। जी, अब वर्डिंग से फर्क पड़ गया, फर्टिलाइजेशन ना होगी। चलिए अब मैं सवाल को चेंज कर रहा हूँ। व्हाट इज फंक्शन ऑफ पोलन ट्यूब? लफ्जों को चेंज करना पड़ेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, लफ्ज चेंज करना पड़ेंगे। जो पोलन को ट्रांसफर करना। ये एक बार फिर सारा का जवाब दुरुस्त है जी सर, पोलन जी। को ट्रांसफर करके फिर उनको फर्टिलाइजेशन के लिए लेके जाना। चलें, कुछ वाला ने इसको और कंप्लीट कर दिया। पहला काम है ट्रांसपोर्टेशन होगी तो आखिरकार फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। कोई और लफ्ज जो इस ट्रांसपोर्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं?
ट्रांसपोर्ट के सर लिए ट्रांसपोर्ट के लिए कंडक्ट भी यूज हो सकता है। नहीं, कंडक्ट किसी और मेरे पास कंडक्ट्स नहीं, कंडक्ट का कुछ और मीनिंग होता है। और के लोग सोचें। जी आपने क्या कहा जी, कोई समझ नहीं आई। सर कैरी फिर बोले हैं कैरी हमने क्यारी कहा है। सर नहीं कैरी 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 कन्वे कैरी कैरी करना ठीक है। और कुछ सोचें जब ठीक है आपका ये भी ठीक है। कैरी, ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, सर आप क्या क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ये 3 जॉब तो आ गए आपके क्वेश्चन समझ नहीं आई। 3 जॉब आ चुके हो गए। चलें मैं असल में मैं चाहता था कि वो लफ्ज़ जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से आपको जो कि याद नहीं आ रहा है मैं लफ्ज़ बोल देता हूँ। लफ्ज़ है व्हीकल। पोलन ट्यूब एक्ट्स एज ए व्हीकल। व्हीकल गाड़ी को कहते हैं और गाड़ी का काम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये वो चीज़ है, वो व्हीकल, वो गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट कर रही है स्पर्म को पोलन ग्रैंड से निकाल के उनको लेके जा रही है ओव्यूल तक जहाँ पे एग मौजूद है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। नोट कीजिएगा कि ये मैंने इस तरीके से वो बहुत से अल्टरनेट अल्फाज कुछ आपसे कहलवाए और एक लफ्ज़ जो अपनी मुतासर को मैंने ऐड किया इसमें कि इसका ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा आप एक और सवाल है रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिए जब आप वाइवा जब कहीं पे जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा और क्वेश्चन आंसर्स कुछ ही होते हैं, बात से बात और लफ्ज़ से लफ्ज़ निकलता है। लोअर और हायर प्लांट्स में स्पर्म की ट्रांसफर में क्या फ़र्क है? सर हायर प्लांट में पोलन ट्यूब डेवलप हुई है। लोअर प्लांट्स में बताना है ना, ये तो हम पढ़ लिया अभी भी। लोअर प्लांट्स में क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होते हैं? लोअर प्लांट में से किसी प्लांट का नाम बता दें। सारे का सारा सेमेस्टर 1 आप लोग पढ़ चुके होंगे और वहीं से सवाल पूछा है मैंने और इसलिए पूछा है कि अभी आपका कौन सा पेपर रहता है? जोलॉजी सर जोलॉजी का। सर उनमें क्रॉस पोलिनेशन होती है सेल्फ प्रैक्टिकल सारे रहते हैं, प्रैक्टिकल सारे के सारे रहते हैं जी। ये कुछ जॉब दे रहा था जो और कोई कौन क्या रहा क्या कहा है किसी ने दोबारा बोल सर लोअर प्लांट्स का नेम। एक वक्त में एक कश्माला। क्रॉस पोलिनेशन होती है उनमें सर आपने ये पूछा है कि लोअर प्लांट्स में स्पर्म कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये पूछा। इंसेक्ट्स के थ्रू। दोबारा ये सारा जवाब दे रही थी, किसका जवाब है दोबारा बोलिए। सायरा आपने कुछ कहा है लेकिन बात नहीं क्लियर हुई आपकी, आपने क्या कहा है? How sperm is transported in lower plants? सर ये था कि जो से होते हैं मींस के टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जो से सेक्स सेल्स होते हैं वो उनको नियर लाया जाता है फिर वो मॉइस्चर्स के जरिए चले जाते हैं। ये था। आपने आपने दो चीजों को मिक्स कर जी दिया। सर मॉइस्चर्स यूज होते आपने दो चीजों को मिक्स किया है, आधा जवाब ठीक है आधा गलत है। जहाँ पे आपने मॉइस्चर इस्तेमाल किया वो सर विंड और बी के जरिए भी होते हैं पोलन जी सर ट्रांसफर। इंसेक्ट्स के थ्रू भी एयर के थ्रू। नो नो ये इंसेक्ट वाला जो आपने सुन लिया 100% गलत है जी। मॉइस्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ये बन सकता है एग्जैक्टली वाटर इस्तेमाल होगा। तमाम एलजी नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 पे हैं ब्रायोफाइट्स, लिवर वर्ड्स, मॉसेस वगैरह। नंबर 3 पे हैं प्रिमिटिव वेस्टल प्लांट्स, सिलोसिडा। नंबर 4 पे हैं क्लब मॉसेस, लाइकोसिडा। नंबर 5 पे हैं स्पिनोसिडा, ऑस्टेल्स। नंबर 6 पे हैं फर्न्स। मैंने 6 ग्रुप्स के नाम लिए हैं, ये सब लोअर प्लांट्स हैं और इन सब में स्पर्म की ट्रांसपोर्ट वाटर के जरिए होती है।
देयर इज नो पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब सिर्फ 2 हायर ग्रुप्स हैं जी सर। और एंजियोस्पर्म उनमें मौजूद है जिसके लिए। अब जी सर। एक छोटा एक सा पॉइंट है ये वाला कि जो एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये अगर ना होता तो हायर प्लांट्स में पोलिनेशन होती है, उसको प्रोडक्शन ना हो सकती। ये जरूरत क्यों पेश आई, जरूरत क्यों पेश आई पोलन ट्यूब बनाने की? ताकि सर वो सेफली जा सके, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर वगैरह नहीं मिलती तो वो इधर उधर लॉस भी तो हो सकते थे वो सारे स्पर्म्स, तो फिर इस वजह से पोलन ट्यूब एक सेफ वे है। और ये कोई और कोई आंसर? उसकी रीजन मैं तुझसे निकाल रहा हूँ नेक्स्ट वाली, अभी उसको आपने देखना है, आपको देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि व्हाट इज दिस। ये है, ये अगला स्टेप। पोलन ट्यूब के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ लिया है, पोलन ट्यूब लिखा हुआ है सारा कुछ। ये वही तस्वीर है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रे है, पोलन ग्रेन ग्रो होना शुरू हुआ था पोलन ट्यूब, ये छोटी सी बड़ी हो गई है, काफी बड़ी हो गई है, और ये स्पर्म्स को लेकर आखिरकार पहुंच गई है ओव्यूल तक। दिस इज ओव्यूल। ये ओव्यूल जो चीज में दिखाई है, ओव्यूल ये नजर आ रहा है, ये ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है, ये ओवरी है इतने, और की जगह ये ओवरी की वॉल है जहाँ मैं चांद लगा रहा हूँ। दिस इज वॉल ऑफ ओवरी। ये इंटेगुमेंट्स हैं, इंटेगुमेंट वो प्रोटेक्टिव कवर हैं जिन्होंने जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सारा इसके अंदर सारा ओव्यूल मौजूद है। इसका ये सिरा क्लाजा कहलाता है, ये सुराख माइक्रोपाइप कहलाता है, जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर हुई है और उस स्पर्म को लेकर एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस तक लेकर जा रही है, जहाँ पर डबल प्रोडक्शन का प्रोसेस होना है हायर प्लांट्स में। पहले ये पोलन ट्यूब हो गई, उसके फंक्शंस हो गए। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सी चीज़ें हेल्प करती हैं। जब पोलन ग्रेन गिरता है स्पेसिफिक स्टिग्मा पे, अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पे, तो वहाँ पे मौजूद स्टिग्मेटिक फ्लूइड उसको कैप्चर कर लेता है, उसका अटैच हो जाता है, स्टिक की सब्सटेंस मौजूद है, और यहाँ पे जब जर्मिनेशन होती है तो इसको यहाँ से आसपास से कुछ हेल्पिंग चीज़ें मिलती हैं, इसमें मॉइस्चर भी शामिल है, प्लस हार्मोन्स। या देखिएगा यहाँ से हार्मोन निकल रहे होते हैं जो कि डेवलपमेंट में पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। बहरहाल असल जो चीज़ थी कि इसने वो काम अंजाम दिया, स्पर्म को, मेल गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट किया है यहाँ से यहाँ तक। ओव्यूल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ओव्यूल जो मेगास्पोरेंजियम से डेवलप हुआ है, बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट है 7 सेल्स के साथ। इसमें माइक्रोपाइल मौजूद है और फासला यहाँ से यहाँ तक काफ़ी लंबा फासला हो सकता है। ये फासला चूँकि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी से ऐसा नहीं हो सकता, पानी अवेलेबल नहीं हो सकता यहाँ पे, चुनाचे पोलन ट्यूब के जरिए प्रोडक्शन का मतलब। और ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में फीमेल कोन में जहाँ पे जाकर पोलन गिरते हैं हवा के जरिए होकर, वहाँ से वो पोलन ट्यूब कैरी करती है स्पर्म्स को एग तक पार्ट फर्टिलाइजेशन। पर ये है जी ऑल अबाउट स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। दोबारा याद रखिएगा जो तस्वीर आपसे पहले देख चुके हैं, नेक्स्ट पेज था। इसके अंदर टोटल 3 सेल कह लें या न्यूक्लियस कह लें, हम न्यूक्लियस भी कहें तो उसका मतलब सेल ही लेंगे, सेल कहेंगे तो वो न्यूक्लियस कह लें, सेल कह लें, एक ही चीज़ है। यहाँ पे सेम मैंने सवाल हो रहा है। ये है एंजियोस्पर्म। आप सेमेस्टर 1 में जिम्नोस्पर्म को पढ़ चुके हैं, और अब आपने बताना है कि जिम्नोस्पर्म के मेल गैमेटोफाइट में कितने सेल हैं। वो सवाल कुछ है जो वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। जो आपका वाइवा होना प्रैक्टिकल्स होने हैं, वाइवा होना है, फिर बारी आनी है सेमेस्टर 2 के बाद। Pinus, Ephedra, Cycas. The phenotypes are particularly semester 1. सर आपने क्या पूछा है, मेल गमीटोफाइट में, जिम्नोस्पर्म के मेल गमीटोफाइट में कितने कितने सेल होते हैं? सर? इसके गमीटोफाइट में 3 सेल्स होते हैं, और सही इतने ही है। ये जो आप देख रहे हैं ये एंजियोस्पर्म है, मैंने जिम्नोस्पर्म का पूछा, इसलिए पूछा कि वो भी आपका मैंने कहा ना कि वो वाइवा में सवाल पूछा जा सकता है आपसे। जिम्नोस्पर्म सेमेस्टर 1 से सवाल पूछा है मैंने, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है और पेपर दे दिया हुआ है।
प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर इसके जिम्नोस्पर्म में मेल के गेमेटोफाइट में 3 नहीं होते? 3 ही होते हैं? अब एक बार क्या सर थी 2 होते हैं। जी, ये तो पंजाबी का एक मुहावरा जी तोता खुश उठना, ये 2 किसने कहा है? 2 किसने कहा है? इसने 2 भाई इसने सर तोता पता नहीं, मैंने तो 3 ही कहा। नहीं किसने 2 भी कहा था, और यहाँ से आवाज गायब हो गई बात। मैं पंजाबी के मुताबिक आपने खोता खूह में सुट दी है, जिन्होंने 2 कहा। चलिए जी, बहरहाल आप सेमेस्टर 1 के वाइवा में फेल हो गए। उसमें इनके अलावा 3 साल तो यही हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, इसके अलावा 1 या 2 एक्स्ट्रा सेल मौजूद होते हैं और उनका नाम था प्रोथैलियल सेल्स। जो कुछ पढ़ते हैं उसको याद भी रखते होते हैं और जो काम आता है। इसमें वो प्रोथैलियल सेल्स नहीं होते। बहरहाल याद रखिएगा, गेमेटोफाइट जब आपने पढ़े थे सेमेस्टर 1 में ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट प्लांट में डोमिनेंट प्लांट गेमेटोफाइट थे। उसके बाद एवोल्यूशन हुआ, स्पोरोफाइट बड़ा होना शुरू हो गया, गेमेटोफाइट छोटा, और छोटे से छोटा गेमेटोफाइट ये है जिसमें सिर्फ 3 सेल्स मौजूद हैं। इट इज मेल गेमेटोफाइट विद ओनली 3 सेल्स। जी, हमारा मेल गेमेटोफाइट मुकम्मल हो गया। अब इसी पेज पे यहाँ पे करके छोटा सा टॉपिक है पोलिनेशन, ये जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, पोलिनेशन। पोलिनेशन बहुत आसान टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा जी, आप पढ़ाएंगे, यानी आप बताएंगे। कौन बताएगा व्हाट इज पोलिनेशन? बहुत आसान सवाल पूछा है, 9th क्लास लेवल का क्वेश्चन है। व्हाट इज पोलिनेशन? The transfer of pollens from anther to stigma. जी, जवाब तो आ गया है, लेकिन जरा रुक कट के आया है। सर मैं सुनाऊं? सर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स From anther to stigma. from the male anthers to the female stigma is called pollination. चलिए, कुछ वाला ने प्रॉपर कंप्लीट जवाब दिया है क्योंकि बाकी लोगों की आवाज़ प्रॉपर नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, इसकी कितनी टाइप्स हैं? पोलिनेशन की टाइप्स कौन कौन सी सर आपने 2 पढ़ी? Sir, टाइप्स, self pollination self and and cross cross pollination. दोनों में डिफरेंस बताना है, कौन बताएगा? जवाब देने मैं के लिए बताऊं? जी, जवाब देने के लिए जो सेल्फ पोलिनेशन है वो सेम फ्लावर में ऐसे नहीं। जिसने जवाब देना है आपको सिर्फ अपना पहले हैंड रेज करना है, हैंड रेज करें, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग हैं तो कुछ चॉइस किया जाएगा, तो कौन बताएगा? जो जवाब नहीं जाता है उसको अपना हैंड रेज करना होगा। जी, अलिशा ने हैंड रेज किया, जिनसे पहले अलिशा आप जवाब देंगे। सर जो सेल्फ पोलिनेशन है ना वो एक प्लांट पे होती है और जो पोलिनेशन है वो डिफरेंट प्लांट्स पे। उसकी पूरी वजाहत चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मुख्तलिफ जवाब दिया, इसको थोड़ा सा लंबा करें जवाब को। सर जो सेल्फ पोलिनेशन है ना वो या एक ही प्लांट होगा, उस पे फ्लावर्स होते हैं, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर पे जो होगी वो सेल्फ पोलिनेशन होगी, पोलिनेशन सॉरी। आपने सर मैं सुनाऊं? जी, आपने जो शर्त लगाई नहीं, अलिशा सर ने एक मिनट जी, अलिशा ने जो शर्त लगा दी है उससे गड़बड़ हो गई है, अगरचे वो दुरुस्त है लेकिन जवाब इनकम्प्लीट हो गया। जी, अब दूसरे नंबर पे सर है मैं बताऊं? नंबर 2 पे जी तैयबा ने हाथ लगा दिया, बहुत कम है। जी सर, जो सेल्फ पोलिनेशन है, जो ट्रांसफर टू पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा सेम फ्लावर, और जो सर क्रॉस पोलिनेशन है वो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा वो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। हाँ जी, आपने फिर इस शर्त लगा दी है, उस शर्त से गड़बड़ हो गई है और आपका सर जवाब मैं सुनाऊं? इनकम्प्लीट जी। नेक्स्ट हाथ उठाया था जी बिस्मान है, बिस्मान। सर जो सेल्फ पोलिनेशन होती है ना उसमें जो ट्रांसफर ऑफ होता है ना पोलन ग्रेन, वो एक ही फ्लावर पे जो होते हैं स्टिग्मा और एंथर होते हैं उनमें होता है, इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और जो होती है ना क्रॉस, उसमें जो एक फ्लावर है उस पे एंथर होता है और दूसरे पे स्टिग्मा होता है, इस और एक से ना दूसरे में पोलन ग्रेन ट्रांसफर किया जाता है, इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ये अभी भी इनकम्प्लीट है जी। अब ज़ारा ने हाथ उठाया, लेकिन ज़ारा की जो कि माइक की आवाज़ बहुत ही ख़राब होती है, वो इतनी कठी आवाज़ उसकी समझ नहीं आती। आपने अगर जवाब देना है तो जवाब लिखें, चैट में लिखें
और कशमाला पढ़ के सुना देगी कि आपने क्या लिखा। Sir, self-pollination occurs when the pollen from the anther is deposited on the stigma of the same flower, and cross-pollination occurs when the pollen from the anther of one flower is deposited on the stigma of another flower. आपका आखिरी लफ्ज आपका कंप्लीट हो गया और अभी भी जवाब इनकम्प्लीट है जी। ये नेक्स्ट है जी मोसना। जी सर। हाँ जी, यही सवाल, ये जितने लोग जवाब दे रहे हैं सर बताऊं डेफिनेशन? ये बताएं जो इन्हें बताइए, ये नहीं बतानी है क्योंकि इसमें अगर होती सर है मैं डिस्कस कोई मसला नहीं है। आप चलो बताएं, देखें आप क्या बताते हैं। सर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंस बताना है। हाँ जी सर सेल्फ पोलिनेशन ये होता है कि फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा या फिर उसी पौधे के किसी और फूल के स्टिग्मा पे गिरे तो ये सेल्फ पोलिनेशन होता है। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में होता है फूल के एंथर से पोलन ग्रेन किसी और पौधे के फूल के स्टिग्मा पर जाकर फर्टिलाइज हो तो ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। एक लफ्ज की जरूरत है जी। बाकी मोस्टना का जवाब ठीक है, मुकम्मल जवाब मोस्टना ने दिया है। बाकी सर सब वो ये होता है बाकी डिफरेंट सब इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आता है। मोस्टना का जवाब ठीक है। बाकी चूंकि अब तक 4 या 5 जवाब आए थे, सबके सब इनकम्प्लीट थे। मोस्टना ने कंप्लीट जवाब मुकम्मल शराइत के साथ, इसमें सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, फर्टिलाइज का लफ्ज यहाँ पे नहीं आएगा। जवाब मोस्टना का दुरुस्त है, सवाल एक लफ्ज की मिस्टेक है, बाकी जवाब इसका ठीक था। और इससे पहले जितने बच्चों ने जवाब दिया वो सब के सब जवाब इनकम्प्लीट थे। याद रखें, सेल्फ पोलिनेशन में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इन दी सेम फ्लावर और इन दी सेम प्लांट। अगर एक ही पौधे के एक ही फूल पे हो तो सेल्फ है, एक पौधा है, प्लांट एक है और उसके 2 प्लांट, आप समझते हैं प्लांट क्या होता है, एक ही पौधे के 2 फ्लावर्स में भी ट्रांसफर हो सकता है मेथड्स, ये सेल्फ है। क्रॉस में 2 डिफरेंट प्लांट की शर्त है, स्पीशीज सेम होती है तो हर डिफरेंट स्पीशीज का पोलिनेशन हो नहीं सकती है वैलिड पोलिनेशन। और एक ही स्पीशीज के जो 2 प्लांट हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अब ये ट्रांसफर होगी। पर मोस्टना का जवाब दुरुस्त है जी। अब एक और क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किस जरिए या किस तरीके से हो सकते हैं? ये पोलिनेशन का आखिरी क्वेश्चन है। जी सर। सर इंसेक्ट ऐसे नहीं। तो सबसे पहले तो अपने हैंड सब डाउन कर लें, हैंड्स डाउन, माइक्स बंद करें, के जरिए से माइक्स बंद रखें, सिर्फ हैंड रेज करना है। जिसको मैं कहूँगा वो जवाब देगा, जिसने जवाब देना है वो हैंड रेज करे। अब इस तरतीब से सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। सर रिपीट कर दें क्वेश्चन। जी, पोलिनेशन किस तरीके से होती है, ये क्वेश्चन है। जवाब देने के लिए हैंड रेज करना होगा, जिस तरतीब से हैंड रेज होगा उसी तरतीब से आप जवाब दे सकें। जी मेरे पास 3 आए हैं जी। पहला है 4 हो गए, 5 हो गए जी। नंबर 1 पे कशमाला चूँकि बहुत जवाब दे चुकी है इसलिए कशमाला से सवाल का जवाब नहीं पूछना है। फातिमा ज़रा जवाब दे चुकी है। बुशरा मीन चूँकि न्यू कमर भी ने कोई जवाब दिया इसलिए बुशरा मीन आप जवाब दें। सर ये इंसेक्ट से, हवा से। आपके 2 जवाब हैं, दोनों ठीक हैं। और कोई जवाब इसके अलावा कोई और जवाब देना चाहे? नेक्स्ट है जी अलिशा। सर कीड़े मकोड़ों से भी, ये बता दिया उन्होंने। इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को कहते हैं। सर पोलन ट्यूब के जरिए नहीं, हैंड से भी हो जाते हैं सर, हैंड से भी हो जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट ये है जी सर मैं बताऊं उमर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर वाटर ड्रॉप्स से मैंने भी होते हैं। मैंने कहा ह्यूमस से भी हो जाते हैं। दोबारा बोल रहे हैं, नहीं आवाज समझ नहीं आ रही, आवाज कट रही है। उमर दोबारा रिपीट। सर मैंने कहा नहीं, आपकी आवाज कट गई है। सर कह रहे हैं ह्यूमंस, इंसानों के जरिए, ठीक हो गया जी। चले नेक्स्ट है जी बिस्मा। सर पोलन ट्यूब के जरिए नहीं, वो जब आएंगे तो फिर जाने है ना।
ट्रांसपोर्ट सर मैं बताऊं किस जरिए रेन करते हैं? ड्रॉप्स के जरिए। ये चूंकि जॉब जो दिए हैं इससे पहले 2 बच्चों का जॉब ठीक हो चुका हुआ है जी। उसमें से जो पहला जॉब था वो था सर मैं बताऊं नहीं, चूंकि जॉब आ चुका हुआ है जी, 3 जॉब आ सर चुके एक हैं। मैं इंसेक्ट के जरिए एक बताऊं जॉब हो गया था, उसके बाद है विंड के जरिए 2 जॉब और तीसरा जॉब था ह्यूमन 3। जी अब बताएं और इसके अलावा ज़ारा आप क्या कहना चाहती हैं? ज़ारा सर के जरिए। फिर बोले, आवाज़ क्लियर नहीं है, दोबारा। सर एक वाटर ड्रॉप्स के थ्रू भी हो जाती है। अपने वाटर ड्रॉप्स का वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? सर मतलब थ्रू वाटर से भी हो जाती हैं। उसकी वजाहत करनी पड़ेगी ना। ह्यूमन के जरिए भी हो जाते हैं। सर जो जो चीज उस फ्लावर को टच करेगी ना, अदर एनिमल्स जो जो उसको विजिट करेगा उसके जरिए हो जाएंगे। विजिट किसी और मैंने में इस्तेमाल होता है, इंसेक्ट को तो कह सकते हैं इंसेक्ट विजिट करते हैं। अब जी सर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बैट्स जो भी करे। हाँ जी, इंसेक्ट बटरफ्लाई सब एक हो गए। तमाम इंसेक्ट के अंदर वो तमाम चीज़ें जो आमतौर पे जाती हैं। सर अब कोई अगर भैंस, आप कहें जी भैंस ने फूलों का विजिट किया तो ये कोई काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन सर डांस इंसेक्ट है ही नहीं है। जी सर, मोस्टली इंसेक्ट्स करते हैं, लेकिन बहरहाल एनिमल्स के जरिए पॉसिबल है, बर्ड्स के जरिए वास्ता पॉसिबल होता है। वाटर ड्रॉप को एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। जवाब दुरुस्त है, लेकिन ये विदाउट एक्सप्लेनेशन दुरुस्त नहीं होगा, इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए। चलो सुन लीजिए, सिर्फ वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, पानी में उगते हैं, सिर्फ वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं या पानी में उगते हैं, उन पौधों का स्पेशल नाम है हाइड्रोफाइट्स। बेस्ट एग्जांपल है कमल। आई एम श्योर आप लोगों ने कमल जी सर देखी है। यस सर 2 कमल तो आपकी क्लास में भी हैं। यस सर हैं। कल हम जिस कमल की बात कर रहे हैं वो है जी वाटर लिली, नीलोफर, निलम्बियम, निम्फिया, ये उनके मैंने कुछ नाम बोले हैं। उन पौधों पे चूंकि वो पानी में रहते हैं, उनमें पानी के जरिए पोलन ग्रेन ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, होते हैं। बहरहाल मेजॉरिटी में इंसेक्ट्स, नंबर 1 पे इंसेक्ट हैं, नंबर 2 पे विंड है, नंबर 3 पे एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, और नंबर 4 पे ये है जी वाटर। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं पोलिनेशन होने के लिए। आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसका आखिरी हिस्सा फर्टिलाइजेशन, सेपरेट हेड एजुकेशन। हमारे पास वैसे 3-4 मिनट का टाइम है। इस 3-4 मिनट के टाइम में हमें क्या करना है ये आपने देखा। व्हाट शुड वी डू? चलें फर्टिलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। सर सिलेबस बता दें मीट का। सिलेबस पहले से बता दिया है। ये डायग्राम है छोटे से, नहीं होगा। ये डायग्राम है जी। ये मैंने कहा था कि वो डिस्कस करेंगे बाकी टीचर से और फिर देखते हैं कितना सिलेबस बाकी सब मिल के सेट करके फिर बता सकते हैं। जी ये तस्वीर है जी। इस तस्वीर में हम फर्टिलाइजेशन दिखाई गया पोलन ट्यूब। ये बहुत छोटी डायग्राम है, डायग्राम बड़ी होनी चाहिए थी, इसकी डायग्राम बहुत छोटी है, इसमें वो क्लियर नजर नहीं आ रहा। बहरहाल याद रखिएगा कि जो 2 स्पर्म थे, एक स्पर्म एग से मिलेगा यहाँ पे और एक स्पर्म इस फ्यूजन न्यूक्लियस से मिलेगा जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो उससे जाइगोट बनता है 2n, और जब ये 3 सेल जो यहाँ पड़े हुए हैं, 2 पहले से और एक स्पर्म, ये जो चीज़ बनेगी वो 3n यानी ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे बाद में फूड बनती है। दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन, जो कि पोलिनेशन के बाद होती है। जी ये विस्मा आप कुछ कहना चाह रही है? आपका माइक ऑन है। सर पता नहीं चला, खुद ही हो गया। ये मोबाइल पे, मैं चूँकि मोबाइल यूज़ नहीं करता, मुझे मोबाइल पे जो यूज़ करना पड़े तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम ही नहीं करता। जब मैं उसको ऑन करना चाहता हूँ तो वो ऑफ हो जाता है, और जब ऑफ करना चाहता हूँ तो ऑन हो जाता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, जस्ट हार्ड टच हो जाए तो उसके साथ भी कोई ना कोई चीज़ और हो जाती है। जी फर्टिलाइजेशन भी होगी,
पोलर ट्यूब हो गई, इसके फंक्शन हो गए, इसका एवोल्यूशन हो गया, मेल गैमेटोफाइट हो गया, एक फुल फ्लैट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इट इज एनफ फॉर टुडे, और अभी भी हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं। आपका जो पेपर रहता है ज़ूलॉजी वाला, आपने प्रीवियस पेपर देखे हुए हैं कि नहीं? पुराने पेपर्स देखे हुए हैं कि नहीं देखे हुए हैं? जी सर, देखे हुए हैं हमने पेपर, उसके थ्रू ही तैयारी करी थी। चलिए शुक्र है, लेकिन अब उसको दोबारा रिवाइज भी कर लीजिए, दोबारा उसको सर रिवाइज भी कितना कर लीजिए। सर कितना टाइम रह गया है हमारे रिमेनिंग पेपर में? ये आज हो गई है 19 हो गई है, 19 टोटल हो गया 10 11 12 दिन रह गए हैं, 10 11 दिन रह गए हैं इस महीने के। अगस्त है, अगस्त के 31 दिन होते हैं, 11 दिन कह लें, 12 दिन कह लें, चलो। सर ये और तो 1 महीने से कम आप कह लीजिए, 1 महीने से कम टाइम। जी सर। आपका चूंकि सिर्फ एक पेपर रह गया, आपके लिए मसला नहीं है, मसला उस क्लास के लिए। सेमेस्टर 5 ज़ूलॉजी के अभी 4 पेपर रहते हैं, उसका उनका सिर्फ एक पेपर हुआ है। सेमेस्टर 5 का सिर्फ एक पेपर हुआ है और उनके 4 पेपर्स रहते हैं। सोचें वो तैयारी कैसे करेंगे। सर वो तो गए काम से। अरे वो बेचारे रो रहे हैं बैठते कि हो क्या गया हमारे साथ। क्योंकि ज़ाहिर है जब होता ही है कि जब पता चले पेपर पोस्टपोन, हर कोई पढ़ना बंद कर देते हैं। अब क्योंकि हमारा सेमेस्टर बड़ा फुल फ्लेज चल रहा था, जितने बच्चे भी थे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे मोस्टली, तो अचानक ही खबर आ गई। शुक्र है खबर पहले आ गई, खबर अगर अचानक आती कि जी कल से आपका पेपर शुरू हो रहा है तो फिर क्या होता है, ये भी सोचना। जी किसी ने कम सर से कम फिर 1 तो महीना पहले, कम से कम महीना पहले इन्फॉर्म कर दिया उन्होंने। वो कहेंगे जी हमने तो जी महीना पहले इन्फॉर्म कर दिया था। जी सर। जी सर। सर ये जो जितने सेमेस्टर्स के रहते हैं पेपर, ये इकट्ठे ही होंगे? हाँ जी, जैसे पहले चल रहे थे तकरीबन वही शेड्यूल होगा जो पहले था, और क्योंकि वो न्यू टाइम टेबल बनाना मुश्किल होता है, वो उसी को उठा के जो आप लोगों का आखिरी पेपर किस तारीख को हुआ था ये बता दें, आखिरी पेपर आपका। सर हमारा 10 को हुआ था, 12 को हुआ था लास्ट। 12 को, उसके 14 बाद नेक्स्ट कब होना था? किस सर डेट? 16 को होना था, 16 मार्च 16 को। को। 16 जी को होना सर, था। 16। हाँ जी 16 जी को था, तो 16 को ही लॉकडाउन हो गया था। उसका मतलब है कि जी पॉसिबिलिटी सर। यही है कि वो बिल्कुल वैसे उठाएंगे उसको जिस तरतीब से हुए पढ़ते, क्योंकि वो सारे सेमेस्टर इकट्ठे हैं, तो वो उसी तरतीब से उसको चला देंगे, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा आसान होगा उसको आगे चलाना। सवाल ये होगा कि एक तो फर्क कहीं संडे का या छुट्टी का कोई फर्क पड़ जाएगा, एक दो का होगा, ना कोई फर्क नहीं होगा, तरतीब वही रहेगी जो मेरा अंदाजा होगी। जी सर। टाइम पूरा हो गया जिसलिए अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।